साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। वकील के मुताबिक शेख रशीद को बहरिया टाउन फेज 4 से उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। 2 भतीजे भी गिरफ्तार, थाना लोही भीर मुंतकिल। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह 9 मई के वाक़यात से रूपोश थे। मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। भारत ने लंका ढा दी। 8वीं मर्तबा एशिया कप का फातेह श्रीलंका को होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। भारत ने श्रीलंका का 51 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। श्रीलंकन कप्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला गलत साबित हुआ। भारतीय बॉलर्स के लंकन बैटर्स को यक के बाद दीगरे झटके। महज 50 के मजमूई स्कोर पर तमाम लंकन बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंकन टीम का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर न टिक सका। कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 70 रन की इनिंग्स खेली। दोशन हेमांता 13 रन के साथ दूसरे नंबर पर। श्रीलंका के 5 खिलाड़ी 0 पर पवेलियन लौट गए। भारत के मोहम्मद सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए एक ही ओवर में 4 विकेटें ली। मजबूरी तौर पर 23 रन देकर 6 शिकार किए। हार्दिक पांड्या ने 3 जबकि बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। भारत ने बगैर विकेट गंवाए 7वें ओवर में मैच जीत लिया। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। काजी फाइज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाया। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, साबिक जजेस और मुमताज़ वकला की शिरकत। अहलिया सरीना ईसा भी सदारती स्टेज पर उनके हमरा मौजूद थीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा तकरीबन 13 माह 10 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। अब अदल के ऐवानों में अदल की रवायात का डंका बचेगा। शहबाज शरीफ की नए चीफ जस्टिस को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। बयान में कहा, अदल आयन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल इंसाफ की फरहमी के मुंतजिर हैं। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेकनामी में इजाफा होगा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल कमीशन के चेयरमैन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह अराकीन में शामिल। उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट की कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मौशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और अवाम के दुखों का इलाज है। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। चार बड़ों की अहम बैठक। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI के ऐवान सदर में अहम मुलाकात। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्क को माशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। अमन के क़याम और पाकिस्तान को दरपेश बहरान से निकालने पर मुशावरत और तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अस्करी क़यादत को दौरे अमरीका बारे ब्रीफ किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमरीका चले गए। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत लाइव नशर होने का इम्कान। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट का हिस्सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस अतर मिनला, जस्टिस सैयद हसन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली भी समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था।
चौधरी परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान में बेजाब्तगियों के केस में रिहा, दहशतगर्दी केस में गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को लाहौर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। दौरान समाअत वकील परवेज इलाही ने दलाइल में कहा कि इंक्वायरी से कबल FIA दर्ज नहीं हो सकती। FIR के हवाले से कल DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है, मुकदमा डिस्चार्ज किया जाए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। कचहरी से बाहर आते ही पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मुस्लिम लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, अलमिया है जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो माजरत ख्वाह हूँ। मेरा बयान PP की कारकर्दगी से था। हनीफ अब्बासी ने गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0/0 है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा होने के अलावा कुछ नहीं। बस सर, बकाया तो जो है ना कटोरा पकड़ना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों ने तो हमारा जीना आराम कर दिए। अटैक हो रहे हैं, दिल की अटैक हो रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, मर रहा है गरीब आदमी। महंगाई के जबर ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। महंगाई से तंग शहरी बच्चों का पेट पालने के लिए घर के बर्तन बेचने पर मजबूर। शहरी कहते हैं क्या खाएं कहां जाएं। निगरान हुकूमत के दौर में तो बस अब कशकोल उठाना बाकी रह गया। हर चीज इतनी महंगी हो गई कि जिस्म और रूह का रिश्ता बहाल रखना मुश्किल हो जाता है। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत रिलीफ फराहम करे। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, घर में ना आटा है और ना ही सब्जी लेने के लिए पैसे। बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम बच्चों समेत खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। शहरी की दुहाई। रावलपिंडी के मोहम्मद मसूद की खुदकुशी की गूंज अभी बाकी थी कि उमरकोट का नौजवान भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गया। उमरकोट के रिहायशी नौजवान ने ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदारी के लिए 1,38,000 रुपए एडवांस भेजे। कंपनी मोबाइल फोन फरहामी के लिए टाल मटोल से काम लेती रही। पैसे या फोन देने के बजाय नौजवान को मजीद रकम के लिए ब्लैकमेल किया गया। खरीदारी पर फ्रॉड होने की वजह से नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। रावलपिंडी के बुल जरनूल प्लाजे के तहखाने से 40 करोड़ रुपए बरामद हुए। FIA ने रकम तहवील में ले ली। बरामद रकम को इस वक्त इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गफलत, बरकी मवाद को नुकसान पहुंचने से अरबों रुपए का नुकसान। 5 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के ट्रांसफार्मर्स और दीगर बरकी मवाद को नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। पेस्को में 4 अरब 35 करोड़ के बरकी मवाद को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची में दर्जनों बिजली चोर गिरफ्तार। भारी जुर्माने आयद। पेशावर में 2300 से ज्यादा कुंडे हटा लिए। 9 करोड़ 85 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद। 1877 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुतादिद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का असर अवाम पर। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर लिया। अवाम का सफर करना दुश्वार। मुजफ्फराबाद से कराची का किराया 5,500 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया। इस्लामाबाद का किराया 800 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। अंदरूनी शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 20 से 30 रुपए तक का इजाफा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किसी भी किस्म के नए किराएनामों का नोटिफिकेशन जारी ही ना कर सकी। AC फैसलाबाद का अनोखा इकदाम। जखीरा अंदोजों से पकड़ी गई चीनी आवाम को सस्ते दामों फरोख्त कर दी। गुज़िश्ता दिनों चीनी और दीगर अशिया खुदोनोश जखीरा करने पर बड़ी कार्रवाइयां की गईं। बरामद चीनी शहरियों को रमजान बाजार डिस्कोट स्टॉल्स लगाकर मार्केट से 20 रुपए कम रेट पर सेल कर दी गई। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर की काविशों को सराहा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान में एहतजाजी रैली से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, अवाम को निगरान हुकूमत से तवक्कात थी कि रिलीफ मयसर आएगा। हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। जिंदगी जीने के लिए या तो बच्चे फरोख्त कर रहे हैं या खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF के एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। महंगाई में इजाफा करने वाले खुद कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की महंगी होने पर असरात सामने आ गए हैं। फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। सस्ते बाजार भी महंगे बाजार बन गए हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मार्केट में आलू 82 से 106 रुपए फी किलो, प्याज 85 से 110, टमाटर 100, लहसुन 580, अदरक 1300 रुपए फी किलो में फरोख्त। आटा, चीनी, घी, चाय महंगी, दालें भी महंगी। महंगाई के सामने शहरी बेबस। बीआरटी पेशावर की मुश्किलात में इजाफा। केपी हुकूमत का फंड्स देने से साफ इनकार। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत अरसाल किया था जिसमें बीआरटी के लिए 1 अरब रुपए मांगे गए थे। हुकूमत का कहना है सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। बीआरटी के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स नहीं दे सकते। रावलपिंडी में गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 4 हाउसिंग सोसाइटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमार। DGRDA की जेर निगरानी टास्क फोर्स का चक्री रोड पर ऑपरेशन। हाउसिंग सोसाइटीज के मेन गेट्स, डिवाइडर्स, बिलबोर्ड्स और बंकर्स गिरा दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ अवामी शिकायत पर ऑपरेशन किया जा रहा है। करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 416 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के ज़ेरे इस्तेमाल मुतादिद दुकानें और दफातर सील। मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान मुख्तलिफ कारोबार की आड़ में करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर आला चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनीज के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं चीन ने हमेशा मुखलिस दोस्त की तरह साथ निभाया है। पूरी कोशिश है कि इस दौरे के फौरी और पायदार नताइज सामने आएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जसीला असलम पहली खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नई रिवायत कायम कर दी। हलफ उठाते वक्त अहलिया सरीना ईसा को भी साथ खड़ा कर लिया। हलफ बर्दारी के दौरान सरीना ईसा की मौजूदगी सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। नवाबशाह में दर्जन अफराद का जरदारी हाउस के सामने एहतजाज गांव में अदम सहूलियात के बायस किया गया। हमारा गांव रोड रास्तों समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मनपसंद अफराद को सरकारी मुलाजमतें दी गईं। हम आज भी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन की दुहाई। लाहौर सरगंगा राम अस्पताल में आतिशज़दगी, कीमती अशिया जलकर राख। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग अस्पताल के CCTV मॉनिटरिंग रूम में लगी। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हरिपुर खानपुर डैम में सयाहों की कश्ती में आग लग गई। आग ने कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने कश्ती पर सवार तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया। रावलपिंडी में 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक 534 तक पहुंच गई। होली फैमिली अस्पताल में 54, DHQ में 32 और बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 26 अफराद जेर इलाज। डेंगू वायरस से मुतासरा 9 अफराद की हालत तशवीशनाक। जरूरत पड़ने पर तुर्किया यूरोपीय यूनियन से अपनी राहें जुदा कर सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यूरोपीय कमीशन को इंतबा। कहा अगर यूरोपीय यूनियन तुर्किया से ताल्लुकात तोड़कर जाना चाहता है तो हम भी इन हालात का अपने हिसाब से जायजा लेंगे। यूरोपीय यूनियन ने तुर्किया की रुकनियत से मुतालिक हालिया रिपोर्ट में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो यूक्रेन जंग खत्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने प्यूटिन को खबरदार किया था यूक्रेन पर हमले की गलती ना करना। अपने दौर में प्यूटिन को यूक्रेन तनाज़े से रोके रखा, लेकिन जैसे ही मैं चला गया प्यूटिन ने हमले की गलती कर डाली। अगर मैं इख्तिदार में रहता तो यूक्रेन पर रूस का हमला ना होता।
लीबिया में सैलाब से 11,000 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक, 10,000 से ज्यादा ताहाल लापता। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी। लीबिया में आने वाले बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां, एक हफ्ते बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे तक पहुंच गए हैं। अमरीका का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीका सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए सालिसी किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कई पेचीदा मामलात में डेडलॉक है, जिसमें सबसे अहम फ़लस्तीन के मसले का हल ना होना है।